नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएनएस के बारे में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो अगर आपको आर्म्ड फोर्सेस आर्मी से बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन फॉर्म, सीट्स की फ़ीस क्या लगेगी, क्या प्रोसीजर है। तो जो जितने भी आपके डाउट हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस से रिलेटेड, वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं सारे डाउट इस वीडियो में ही क्लियर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, उसमें आपका जो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एडमिशन होगा तो वो आपका कंडक्ट करवाया जाता है एएफएमएस के द्वारा, जो है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के द्वारा। अब इसी के अंतर्गत आपने देखा होगा कि जो एएफएमसी है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है, जब आप नीट का फॉर्म फिल करते हैं फिर एग्जाम देते हैं, अच्छा स्कोर आता है, तो आपने काउंसलिंग में देखा होगा कि एएफएमसी का जो कॉलेज है वो चूज करते हैं। तो इसी के अंतर्गत आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी है, वो आपका आता है। तो एएफएमएस है वो एमबीबीएस बीडीएस या आपका जो बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कोर्सेज है वो कंडक्ट करवाता है। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए 2024 का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अब इसका जो नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ही ओपन कर रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पे आपका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसके क्या टर्म्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंडीशंस क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। अब इसमें आपका एडमिशन होगा वो नीट के बेसिस पे होगा। अगर आपने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया है और क्वालिफाइड आपने स्कोर कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अपना फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो ही जाएगा, आपने क्वालिफाइंग स्कोर किया है। इस आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट के बेसिस पे होगा और इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीट 2024 का जिन्होंने फॉर्म फिल किया है और क्वालिफाई स्कोर किया है फीमेल कैंडिडेट, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं, अपना फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के अंतर्गत आएगा ये। और जो बीएससी नर्सिंग का आपका सिलेक्शन होगा वो फाइनल मेरिट में होगा। अब उसमें आपका सबसे पहले तो नीट का स्कोर देखा जाएगा, उस बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और फिर आपका अगर शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस होगा, जनरल इंग्लिश का पूछा जाएगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, इंटरव्यू होगा और फिर आपका होगा मेडिकल फिटनेस के रिलेटेड आपका। तो आपका जैसे नीट का स्कोर आपका अच्छा है, आप शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाती है उसमें आपका नाम आ गया, उसके बाद में आगे नेक्स्ट प्रोसेस है, उसमें आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू की प्रोसेस की जाती है, फिर आपका लास्ट में मेडिकल फिटनेस होता है। अब इसके लिए क्या क्या मैंडेटरी है एलिजिबल होने के लिए। तो आपका सबसे पहले तो आपने नीट क्वालिफाइंग स्कोर किया हो 2024 का, 23 का 22 का वो नहीं चलेगा। आप अगर 2024 में अप्लाई कर रहे हैं तो 2024 का ही आपने नीट का एग्ज़ाम दिया हो, क्वालिफाइंग स्कोर हो, और आपको फिर रजिस्ट्रेशन करना अपना, ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है joinindianarmy.nic.in। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका पूरी प्रोसेस एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आप मेरे द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, आप पूरी प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। और फिर उसमें है कि आपका जो स्क्रीनिंग होगा, जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी, बेस हॉस्पिटल है आर्मी का दिल्ली कैंट में, वहाँ पे होगा। जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं उनको वहाँ पे बुलाया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को फिर वहाँ पे बुला के आपका जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है, इंग्लिश का जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट है, वो वहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। ये बेस्ट हॉस्पिटल है दिल्ली कैंट में, वहाँ पे आपको जाना होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो एज है वो आपकी देर की है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एज क्राइटेरिया सारा सब कुछ आपको अच्छे से समझा रखा है। तो फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, और फीमेल कैंडिडेट भी अनमेरिड, जो डिवोर्स्ड है, लीगली सेपरेटेड है, और विडो है विदाउट अनकम्प्रेंसेस के। और नेशनल एलिजिबिलिटी इंडियन होना जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ बर्थ को लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट के जो आपका डाउट रहता है कि कब से कब तक होना चाहिए। तो 1 अक्टूबर 1999 से लेके 30 सितंबर 2007 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। इसके बीच में अगर आपका इससे एक दिन पहले भी है एलिजिबल नहीं है, इसके एक दिन बाद में है तो एलिजिबल नहीं है। 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 30 सितंबर 2007 के बीच में आपका जन्म है वो होना जरूरी है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि आपका जो
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका क्या होना चाहिए, तो इसमें दे रखा है, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए जानना, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, पहली बार में ही आपका 10+2 पास आउट होना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए, और इंग्लिश एक और सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, और 50% एग्रीगेट मार्क्स से नीचे नहीं होना चाहिए, और रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्राइवेट स्कूल से आपने 10+2 की है, वो नहीं चलेगा। सबसे ज़रूरी है पहले अटेम्प्ट में ही कोई भी आपका बैक नहीं रहना चाहिए, जैसे कोई पेपर बैक रह जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पास आउट होना चाहिए। ये सब्जेक्ट आपके होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, और 50% मार्क्स होना जरूरी है, और रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। ये आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दिया गया। फिजिकली स्टैंडर्ड भी आपका ज़रूरी है, जैसे कि आप आर्म फोर्सेज में जाओगे तो वहाँ पे आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें मेन आपका जो क्राइटेरिया वो डिपेंड करता है आपका हाइट का। तो हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर, और 147 सेंटीमीटर है वो रखी गई है जो नॉर्थ ईस्टर्न जो हिली एरिया के जो कैंडिडेट हैं, हिल और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनके लिए 147 है। बाकी जो नॉन हिल और नॉर्थर्न ईस्टर्न को छोड़ के बाकी की जो स्टेट है उनके लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। अब जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनके पास में आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तहसीलदार सब डिविजनल ऑफिसर उनके द्वारा बना हुआ होना चाहिए। तो आपको इसमें SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको रिजर्वेशन में मिलेगा। और अगर आपके पास में NCC का आपके पास में सर्टिफिकेट है तो वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि जब आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है तो उसमें आपका NCC के स्कोर भी हैं वो काउंट किए जाते हैं, प्रायोरिटी पर रखा जाता है NCC वालों को भी। स्क्रीनिंग प्रोसेस मैंने बताया, जैसे कि आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, नीट का आपने अच्छा स्कोर किया है और फिर आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो फिर आपका जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसमें आपका ये प्रोसेस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका जो एग्ज़ाम होगा जो टॉगल का है, आपका ये इंग्लिश का है, साइकोलॉजी असिस्मेंट का है, और आपका इंटरव्यू होगा जिसमें, और उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये आपका हॉस्पिटल जो दिल्ली कैंट है बेस हॉस्पिटल आर्मी का, वहाँ पे आपका होगा, और एडमिट कार्ड वगैरह है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रोसेस होगी, आपका नीट का स्कोर चेक करेंगे, शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आएगा तब। अब आपका जैसे कि शॉर्ट लिस्ट में नाम आ गया, एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया जाएगा, आपने डाउनलोड किया, और जो बेस हॉस्पिटल है दिल्ली कैंट आप वहाँ पे जाएंगे। फिर वहाँ पे आपका जो CBT बेस्ड टेस्ट होगा उसमें आपका जो सिलेबस है वो आप जान लीजिए। तो जो आपका पहला टेस्ट होगा वो होगा आपका टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, जिसे TOGIG कहते हैं। इसमें आपका दोनों, जैसे इंग्लिश का और जनरल इंटेलिजेंस, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और ये टोटल क्वेश्चन आपके होंगे 40 MCQ बेस्ड आपका क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और टोटल 80 मार्क्स के होंगे। और वहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपकी रहने वाली है, 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और 40 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 30 मिनट्स का ही टाइम दिया जाएगा। 30 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और इसमें सिलेबस आप देख लीजिए, जनरल इंग्लिश आपका आएगा और जनरल इंटेलिजेंस, ये आपका दोनों सब्जेक्टों को पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 80 मार्क्स के होंगे, और नेगेटिव मार्किंग 0.5 रहेगी। 40 क्वेश्चन को 30 मिनट में आपको करना रहेगा। उसके बाद में जो आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू की प्रोसेस होगी, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको फिर साइकोलॉजिकल असिस्टेंट और इंटरव्यू प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा, जो बेस्ट हॉस्पिटल बोर्ड ऑफिसर हैं उनके पास में। तो इसमें आपके जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे, आपने जो 11th और 12th की जो स्टडी की है उससे रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपकी हॉबीज़। तो ये आपका जो इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्रोसेस होगी उसमें इससे रिलेटेड, आपके स्टडी से रिलेटेड, जनरल नॉलेज का कैसा क्या है, करंट अफेयर में अभी करंट में क्या इशू चल रहे हैं, वो आपके हो सकते हैं कि जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, या इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो सारा सब कुछ आपको ये पूछा जाएगा, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हॉबीज़ आपकी क्या क्या है। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे, आपका चेक किया जाएगा कि जो आपका माइंड है, ब्रेन है, वो किस तरीके से है, आपका पॉजिटिव थॉट्स है या नहीं है। जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है उसमें ये पूछा जाएगा। तो ये दोनों चीज़ आपकी होगी जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपका पहले ही कंडक्ट करवा दिया जाए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो पूछेंगे, सर हम मेरा स्कोर नीट में इतना है, 150 है, 150 है, 200 है, 200 है, 250 है, 300 है।
क्या मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ समझा दी है। सिलेक्शन होगा आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे। पहली प्रोसेस है, नीट के स्कोर के बेसिस पे आप इसमें एमएनएस के लिए अप्लाई करेंगे। जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी फीस वगैरह, अपनी डिटेल वगैरह वो सारी फिल करेंगे। फिर उसके बाद में आपकी एक शॉर्ट लिस्ट जारी की जाएगी। अगर उसमें आपका नाम आता है तो फिर आपको, जो मैंने बताया, दिल्ली जो बेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको जाना होगा। एडमिट कार्ड आपको जारी कर दिया जाएगा और फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। जो आपकी जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश की है, पहले ये प्रोसेस होगी। इसके में अगर आप पास हो जाते हैं फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू प्रोसेस होगी। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर आपकी जो प्रोसेस है उसके बाद में मेरिट लिस्ट निर्धारित की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो फिर आप अपना एमएनएस से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। फिर आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट आपको जारी किया जाता है और आपको ये लगता है कि मैं फिट हूँ, तो आप उसके लिए अपील भी कर सकते हैं 40 रुपये का डिपॉजिट करके, और जो एमआरओ हैं उनके पास में। और फिर आपका 24 आवर्स में दोबारा आपका मेडिकल बोर्ड की तरफ से मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। अगर उसमें फिर से अनफिट पाया जाता है फिर आपको अनफिट ही माना जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, नीट का स्कोर काउंट किया जाएगा, प्लस जो आपका जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा उसके जो आपके 80 मार्क्स है वो काउंट किए जाएंगे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट है और इंटरव्यू आपकी जो प्रोसेस है उसके, और मेडिकल फिटनेस, ये आपके 5 चीज़ें आपकी काउंट की जाएगी। और फिर इन सभी को मिला के जो आपका स्कोर हो रहा है फिर उसके बेसिस पे आपकी मेरिट है वो आपकी जारी की जाएगी। जो फाइनल सिलेक्शन है इस बेसिस पे होगा। ऐसा नहीं है कि आपने नीट में अच्छा स्कोर किया तो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में सेकंड प्रोसेस ये होगी, थर्ड ये होगी साइकोलॉजिकल असेसमेंट, और फोर्थ आपकी मेडिकल फिटनेस होगी आपकी। और इन सभी का मार्क्स मिला के फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अब टोटल सीट्स की बात कर लेते हैं। इसमें सीट मैट्रिक्स तो पुणे का है, आपकी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एएफएमसी पुणे का है, तो महाराष्ट्र में इसमें 40 सीट है। कोलकाता वाले में आपकी 30 सीट है। मुंबई का है जो अश्विनी में है उसका 40 सीट है। न्यू दिल्ली में है उसमें 30 सीट है। और आपके लखनऊ वाले में है उसमें आपकी 40 सीट है। बेंगलोर में है उसमें 40 सीट है। टोटल कितनी सीट हुई? 220 सीट। तो आपकी एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में आपकी बीएससी नर्सिंग की टोटल 220 सीट आपकी यहाँ पे रहने वाली है। आपको 220 में से केवल एक सीट पे फोकस करना है। और आई होप आपका नीट में अच्छा स्कोर होगा, तो उसके भी काउंट होंगे। मैंने जैसा कि बताया आपका स्कोर काउंट होगा, जनरल इंटेलिजेंस और आपका इंग्लिश का जो टेस्ट लिया जाएगा उसके काउंट होंगे। तो पांचों चीज़ों को मिला के आपका मेरिट लिस्ट निर्धारित की जाएगी। अब यहाँ पे बॉन्ड की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका इसमें सिलेक्शन हो गया तो आप बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपने बीच में छोड़ा तो जब आप एडमिशन लेंगे उस टाइम पे आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा, और उस बॉन्ड के तहत आपको फिर पे करना रहेगा। बॉन्ड मनी है वो आपको पे करनी रहेगी, मेंशन नहीं करेगा कितनी पे करनी है। और इसमें आपको फ्री राशन, अकोमोडेशन फ्री रहेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस, मंथली स्टाइपेंड ये आपको पे किया जाएगा, आपको दिया जाएगा जो आपकी बीएससी नर्सिंग का कोर्स करेंगे। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी तो उसके दौरान आपको सारा सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। स्टाइपेंड भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना दिया जाएगा मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन आपको अच्छा खासा दिया जाता है स्टाइपेंड भी। और एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि आर्म्ड फोर्सेस से आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है इजीली आपका हो जाएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ पे मेहनत करनी होगी तभी आपका इसमें संभव हो पाएगा। ये सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब अप्लाई किस तरीके से करना है इसके एप्लीकेशन फॉर्म, तो अप्लाई करने के लिए मैंने बताया कि क्वालिफाइड है 2024 के लिए, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। अपना फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आप अपनी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपके नेम, मोबाइल नंबर, वो सारी सब कुछ आपको पता ही है कि किस तरीके से करना है। आप अपनी फ़ोटो वगैरह, डिटेल वगैरह, नीट का स्कोर, वो सारा सब कुछ आपको यहाँ पे अपनी अपलोड करनी रहेगी, डिटेल्स फिल करनी रहेगी। अगर आपको अप्लाई करना नहीं है तो मेरे द्वारा आप अपना फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है, फॉर्म फिल करेंगे तो उसकी फ़ीस क्या है? 200 रुपये है। यहाँ पे SC ST को कुछ भी नहीं है, और बाकी 200 रुपये सभी को पे करनी है। और जब आप पेमेंट पे करेंगे तो वहाँ पे आपको एक DU नंबर मिलेगा। वो DU नंबर इंपॉर्टेंट है फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी, SC ST को छोड़ के। और अपना जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें ये DU नंबर, पेमेंट का ये DU नंबर है, बैंक का जो रेफरेंस है नंबर है या DU नंबर है वो आपका जनरेट होगा। और वो कन्फर्म कर आपका अपना पेमेंट कन्फर्म करने के लिए वो फिल करना रहेगा।
और आपका अपना जो प्रिंट आउट है उसको ले लेना है अच्छे से, क्योंकि वो जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वो भी इम्पोर्टेंट रहने। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई है कि आपको जो अपना हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, रिजेक्ट हो जाएगा। और रीजन ऑफ रिजेक्शन यहाँ पे ये दिए गए हैं, तो इसमें रिजेक्शन का ये दिया गया है कि आपने अपनी डिटेल्स है वो इनकम्प्लीट फिल की है, आपने जो पेमेंट प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं की है, और जो आपने फॉर्म है वो एक बार से ज़्यादा आपने फिल कर दिया है। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, 2 3 4 5 नहीं करना आपको, केवल एक फॉर्म ही, तो फिर आप ये रिजेक्शन के यहाँ पे ये रीज़न दिए गए हैं। और कैंडिडेट्स को अपने एक तो वर्किंग नंबर और अपनी ईमेल आईडी, जब तक आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको, जैसे कि हो सकता है कि आपके नंबर पे भी आपको अपडेट प्रोवाइड की जाए, ईमेल आईडी पे भी आपको मेल के थ्रू, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से अपनी फिल करनी है, रॉन्ग नहीं फिल करनी है, और सारी की सारी चीज़ें अच्छे से फिल करनी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 3 बार चेक करना है। और ये एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म है, ऐसा नहीं है कि आपने फिल किया दोबारा फिल कर सकते हैं अगर कोई मिस्टेक होगी, एक बार ही आपका फॉर्म फिल होगा, और आपको बार मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर आपने फॉर्म में मिस्टेक कर दी फिर आपकी वो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका 1 साल ख़राब हो जाएगा, फिर आपने अब अगले साल वेट करना। आई होप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता, वैसे तो मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं, आपने अगर वीडियो अंत तक देखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी डाउट रहा है। फिर भी कोई डाउट रहता है या आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म या जो भी प्रोसेस आप मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं, मैं पेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में कोई भी अपडेट आएगी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज रिलेटेड तो मैं चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।